शुरुआत सत्संग के भजन से हुआ था और वचन भी सत्संग पर ही सुनने को मिल रहा है। और ये 3 दिन तक, मतलब आज तीसरा दिन चल रहा है, केवल सत्संग। और हम चाहेंगे कि सत्संग पर क्या क्या हम लोगों ने सुना उसको सुनते हुए, दोहराते हुए क्रमवार से आगे बढ़े। तो पहले दिन मतलब 15 तारीख को जो हम लोगों ने सुना था उसको दोहरा ले एक लाइन। तो जितने लोग सुने हैं वे भी ताजा हो जाएंगे और जितने बेचारे आ जाए, क्योंकि उनको तो 2 दिन का घटा हो गया। और कैसे घटा हुआ है इसके बारे में बतलाएंगे। तो जो आ जाए हैं उनको भी पता चल जाएगा कि मतलब ऐसे ही चल रहा था। तो सत्संग की शुरुआत सत्संग की भजन से। साहेब सबका सत्संग सेवा भजन करो तुम, जुड़ जाओ गुरु नाम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से। जय गुरु बंदे जी समझाते। आए चेतन प्राणियों, जिस घर को बना करके, संवार करके, अपना समझ करके जीवन यापन कर रहे हैं, उस पर तेरा रत्ती मात्र भी अधिकार नहीं है। रत्ती मात्र भी अधिकार नहीं है। 1 दिन 2 दिन की तो बात ही छोड़ दिया जाए, घंटा 2 घंटा की तो बात ही अलग है। रत्ती मात्र भर भी समय आपके पास अधिकार जमाने का नहीं है। नो गारंटी की जिंदगी है। इसलिए सत्संग से जुड़ जाओ, क्योंकि तेरा घर यहां नहीं है। ये तो काल का घर है, बिलाल का घर है, और हम सब जीव मूस के भांति रह रहे हैं, चूहा की तरह रह रहे हैं। कब क्या हो जाएगा इसकी कोई गारंटी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 15 तारीख को रात में सत्संग सुनने के लिए भजन प्रारंभ हुआ। सत्संग सुनो लगा कर ध्यान, भजन सतगुरु कराएंगे। सत्संग सुनो लगा कर ध्यान, भजन सतगुरु कराएंगे। सेवा सिमरन कर लो दान, भजन सतगुरु कराएंगे। सेवा सिमरन कर लो दान, भजन सतगुरु कराएंगे। तो सत्संग सुनो लगा ध्यान। जब हम लोग सत्संग पंडाल में, सत्संग स्थल में बैठे तो एकाग्रचित होकर जहां तन रहे उसी जगह ध्यान रहे। मैं मन को नहीं कह सकता कि जहां तन रहे वहां मन, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि तन और मन में कोई तालमेल नहीं होता। मन कुछ और करवाना चाहता है, तन विवश होकर के करता। मन के पास कोई हाथ पांव नहीं होता
और तन के पास हाथ पांव होता है। इसलिए मन बिना हाथ पांव वाला ये हाथ पांव वालों को बात करता है। इसलिए मन को छोड़ दो। जब कभी कथा प्रवचन धार्मिक स्थल में जाए, सत्संग स्थल में जाए, संत महापुरुषों के पास जाए तो बिल्कुल एकाग्रचित होकर के जाए, क्योंकि उनसे कुछ मिलेगा और वह चीज मिलेगा जो दुनिया का कोई भी परिवार रिश्तेदार देने वाला नहीं है, क्योंकि देने लायक है ही नहीं, देगा। यही कारण है कि एकाग्रचित अवस्था में बैठना चाहिए। और इससे कई फायदा है। जब आप एकाग्र होना सीख जाएंगे तो आपको ध्यान करने में कोई मशक्कत नहीं। ध्यान में जाने के लिए कोई आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। सत्संग ये मूल आधार है जिससे आप ध्यान में जा सकते हैं। इसलिए जितने लोगों को ध्यानी होना है या प्रभु प्राप्त करना है तो सत्संग से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही सत्संग से जुड़ा तो फिर आपका ध्यान भी लग गया और आपसे भजन भी हो गया। और सत्संग से जैसे ही जुड़ा इस काल के चंगुल से निकल जाएंगे, काल के अधिकार से मुक्त हो जाएंगे। और कल मतलब 16 तारीख को सुबह सुबह के समय में हम लोगों ने सुना, सत्संग बड़ भागी जन सुनता भाई, सुन लो ध्यान लगाए। सत्संग बड़ भागी जन सुनता भाई, सुन लो ध्यान लगाए। सत्संग बड़ भागी सुनता। बड़ भागी इसलिए सुनता कि जिस जीव के ऊपर प्रभु की कृपा होती है वही सत्संग सुन पाता है, और जिस पर काल की कृपा होती है वो तो सत्संग और लत्संग सुन पाता है। जिसके ऊपर काल की कृपा हो गई, 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा हो गई, तो उनको सत्संग नहीं मिलता। लेकिन सत्संग न मिलने के कारण पत्संग और लत्संग निश्चित मिलता है। तो सत्संग बड़ भागी। आपके पास हाथी घोड़ा बंगला न जाने कितने अरबों खरबों धन दौलत हो जाए, निश्चित आप भाग्यशाली हो सकते हैं, लेकिन बड़ भाग्यशाली नहीं हो सकते। क्यों? ऐसे लोग भी काल के अधीन जाते हैं, काल के दरबार में जाते हैं। केवल सत्संग जिसने स्वीकार कर गया वही प्रभु के दरबार जाता है। तो हमें प्रभु के दरबार जाना है तो सत्संग से जुड़ना पड़ेगा, और नहीं जाना है तब क्या करना होगा? कोई जरूरत नहीं। और कल 16 तारीख में हम लोगों ने सत्संग के दौरान सत्संग पर सुना था भजन। वो क्या? सत्संग सेवा नाही हरि का भजनिया। किसका भजनिया? हरि का भजनिया यही नरतनवा के गवन बढ़ैया, यही नरतनवा गवन बढ़ैया, यही नरतनवा। तो सत्संग सेवा नाही हरि का भजनिया, यदि ऐसे तन को पा करके
जब न सत्संग, न सेवा, न भक्ति, न हरि का भजन नहीं कर पाया, तो फिर यह सुंदर काया की कोई बड़प्पन नहीं है। कितनी भी टींगे हाँक लो समाज में, लेकिन ऐसी बड़ाई किसी काम का नहीं है। आप लोग बड़प्पन छाड़ते हो ना, टींगे हाँकते हो ना, अरे मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने उतना किया, मैंने इतना किया। क्या किया लेकर जाओगे क्या? अरे कुछ जाने वाला किए हो? कुछ नहीं, जो किया सब छोड़ने वाला किया। कम से कम जाने वाला तो करके जाता, ले जाने वाला तो करके जाता। तो ले करके जाने वाला तो यही है, भक्ति है, भजन है, सेवा है और सत्संग है। और कल रात में सत्संग पर ही भजन प्रारंभ हुआ था। वो क्या? अब सत्संग सेवा भजन करके सतयुग जैसा इंसान बनो। अब सत्संग सेवा भजन करके सतयुग जैसा इंसान बनो। गुरु माता पिता को नमन करके सतयुग जैसा इंसान बनो। गुरु माता पिता को नमन करके सतयुग जैसा इंसान बनो। तो गुरु माता पिता को नमन करके इस कलयुग में भी सतयुग जैसा व्यवहार ला सकते हैं। बस उसके लिए मात्र एक कारण, एक काम करना होगा। वो कौन सा? कौन सा काम करना होगा? इस कलिकाल में भी यदि हमारा विचार, हमारा सिद्धांत, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन सतयुग के समान हो जाए, तो इसके लिए बस एक मजबूत आधार सत्संग का है, उसको धारण करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अगर नहीं स्वीकार करोगे तो कलयुग का पहरा आपके ऊपर रहेगा, आप कतई बच नहीं सकता, चाहे कोटि उपाय कर लो। और मात्र एक उपाय कर लो, आप बच जाओगे। तो सत्संग सुना करो इंसान, यही पैगाम प्रभु का है। सत्संग सुना करो इंसान, यही पैगाम प्रभु का है। यही पैगाम प्रभु का है, यही पैगाम प्रभु का है। बन जा संत शरण यजमान, यही पैगाम प्रभु का है। बन जा संत शरण यजमान, यही पैगाम प्रभु का है। सत्संग जैसा इस दुनिया में कोई ना हितकारी। सत्संग जैसा इस दुनिया में कोई ना हितकारी। सुनकर देखो जीव जगेगा, बदले दशा तिहारी। सुनकर देखो जीव जगेगा, बदले दशा तिहारी। मिलता घटका, कहाँ का? मिलता घटका सब फरमान, यही पैगाम प्रभु का है। मिलता घटका सब फरमान, यही पैगाम प्रभु का है। सत्संग ही अज्ञान हटाता, देता निज सुख तेरा। सत्संग ही अज्ञान हटाता, ध्यान लगा कर सुन लो भाई, हट जाए दुख घेरा।
वो धन में, कहीं नहीं वो दिल में। उठे भजन अरमान यही पैगाम प्रभु का है। सत्संग के सागर में जाकर गोता जिसने मारा, सत्संग के सागर में जाकर गोता जिसने मारा, मिला उसे अनमोल रतन धन संत कृपा से न्यारा। सत्संग सुनो बनो धनवान यही पैगाम प्रभु का है। सत्संग सुनो बनो धनवान यही पैगाम प्रभु का है। संत वचन सत्संग है बंद तीरथ जान रूहानी, तीरथ जान रूहानी। जहाँ संत वहाँ कंत है रहते परखे कोई सुजानी। बनाओ सतगुरु को रथवान यही पैगाम प्रभु का है। बनाओ सतगुरु को रथवान यही पैगाम प्रभु का है। सत्संग आदत बुरा सुधारे मलमल चुनरी धोता, जय गुरु बंदे प्रभु का प्यारा हंस यहाँ तब होता। जय गुरु बंदे प्रभु का प्यारा हंस यहाँ तब होता। कराते संत मेरा पहचान, कौन कराता? पहचान किससे? किससे परिचय कराता है? कोई है और पैदा संसार में जो भगवान से परिचय करा दे? तो कराते संत मेरा पहचान यही पैगाम प्रभु का है। कराते संत मेरा पहचान यही पैगाम प्रभु का है। सत्संग सुना करो इंसान यही पैगाम प्रभु का है। सत्संग सुना करो इंसान यही पैगाम प्रभु का है। साहेब सबका, तो आज तीसरे दिन भी क्रमवार से सत्संग पर ही भजन सुनने को मिला। अफसोस की बात है कि यह स्थापना दिवस का कार्यक्रम मात्र 3 दिन का है, इसलिए कितना भी सत्संग पर सुनाएंगे लेकिन कितने दिन तक? 3 दिन, क्योंकि उसके बाद फिर कहीं और कार्यक्रम है। अगर और कार्यक्रम रहता तो अभी सत्संग पर ही चलता, क्योंकि हमें याद है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी का सिद्धांत। क्या याद है? जब अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे तो रंग रूप वेशभूषा को देख करके अमेरिकन व्यक्ति तजब्बो नहीं दिया, हीन भाव से देखा और 1-2 मिनट का समय दिया कि भाई इंडिया से एक फकीर आया है और भला इंडिया का फकीर क्या बोलेगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। और 1-2 मिनट का जब उनको वक्तव्य देने का समय मिला तो 2 मिनट तक तो ताली की गड़गड़ाहट ही बच जाती। और फिर इतिहास बताता है कि उनको शून्य पर बोलने के लिए मिला था और शून्य पर बोलते ही गए, समय सीमा समाप्त हो गया। और आज स्वामी विवेकानंद जी की
सिद्धांत को समाज के बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं, जो तीसरे दिन से लगातार केवल सत्संग। ऐसा नहीं कि अभी भजन नहीं है सत्संग के, अभी बहुत सारे भजन हैं, क्योंकि भजन पुस्तिका 13वां भाग चल रहा है। कितने भाग? और एक भाग में 200 भजन, तो 13 भाग में 2600 भजन। ये केवल भजन की बात है, बाकी और जो है दोहा चौपाइयां वो अलग है, ये मात्र भजन की है। और अभी कितनी डायरी में पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको देखने के लिए, जांचने के लिए और टाइप करवाने के लिए तो समय नहीं मिलता है आप लोगों से। ये जनता समय देती नहीं, क्योंकि जनता बड़ी मतलबी है। आपको कुछ भी हो इससे मतलब नहीं, लेकिन हमें सब कुछ चाहिए आपसे, यही बात। आप भले भजन को टाइप करवाए न करवाए, लेकिन आपसे भजन चाहिए। और यदि ऐसा अधिकार भजन का तो छोड़ दो, अपने परिवार वालों से भोजन का भी अधिकार जमाना चालू कर दोगे तो भोजन भी बंद हो जाएगा। भजन की तो बात ही है। तो सत्संग पर चल रहा था, इसलिए सत्संग वह घाट है जिस पर केवल जीव की धुलाई होती है, जीव की सफाई होती है। सत्संग वह आईना है जिसमें निज स्वरूप दिखता है। और ये बेचारे जो आज आए हैं, अब इस पर कितनी बाणियां आई और चली गई, ये तो अनमोल वचन बस दे रहा हूं। तो बताओ भाई, आज आने वालों को घटा हुआ कि नहीं हुआ? क्यों, किसका घटा हुआ? देह का घटा या जीव का? क्योंकि सत्संग किसके लिए है? जीव के लिए है। और बत्संग किसके लिए है? शरीर के लिए, देह के लिए। फिर लत्संग किसके लिए है? ये मन के लिए। किसके लिए? तो सत्संग, बत्संग और लत्संग। सत्संग मिल गया तो जीवन में सुधार हो जाता है। इसलिए मैंने अनमोल वचन में बोला था कि सत्संग से जीवन सुधरता है, सत्संग से जीवन संवरता है, और सत्संग से जीवन उलझता है। इतना ही नहीं, सत्संग से जीवन, लत्संग से जीवन बिगड़ता है। तो बताओ, आप लोग जीवन को बिगाड़ना चाहते हैं या उलझाना चाहते हैं या सुधारना संवारना चाहते हैं? तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो केवल आश्रम में ही कि जब घर रहोगे तो भी? अभी घर वाला तो सत्संग बताया ही नहीं। अभी तो मैंने बताया ना कि जब और दिन सुनाना पड़ता तो एक एक लाइन, एक एक शब्द का व्याख्या करते चलते। तो जब आपके जीवन में सत्संग हो जाएगा तो जीवन में सुधार हो जाएगा। और आगे मैंने बताया कि सत्संग से जीवन मस्त रहता है, बत्संग से जीवन व्यस्त रहता है, और लत्संग से जीवन
तो बताओ, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, व्यस्त रहना चाहते हैं, या सदा मस्त रहना चाहते हैं? तब कैसे भोजन से रहोगे? हाँ, अच्छा, नोट से रहोगे, तब क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब जीवन में मस्ती लाना है तो सत्संग स्वीकार करना पड़ेगा। और जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, इतिहास उठा करके देख लेना, वो हमेशा व्यस्त और पस्त रहता है। क्यों भाई देवता लोग, गलत बात है या सही है? सही बात है। तो फिर बताएं आप लोग क्या करना चाहिए? सत्संग सुनना चाहिए कि नहीं? सत्संग से घाटा है या नुकसान, फायदा है? तो फायदा है तो आँख कान के लिए है, शरीर के लिए है, या जीव के लिए? तो फिर जीव का घाटा क्यों दे रहे? किस वेद शास्त्र में लिखा है कि हम जीव का पतन करें, जीव को घाटा में डाल दें? और जो घाटे में पहले से ही है, अर्थात मुर्दा या देह, आप उसके फायदे के लिए परेशान हो, और जिसको हरदम फायदा मिलने वाला है, आप उसको नरक में डालने के लिए तैयार हो। इसलिए सत्संग आत्मा की निजी धन है। जो आप धन कमा रहे हो, इससे संसार में केवल दो ही चीज मिलता है, दुख और सुख। तीसरा मिलता नहीं, न शांति मिलता, न ही आनंद मिलता, लेकिन दो जरूर मिलता है, कभी गम तो कभी खुशी। क्या बात? तो जो आपके पास धन है, इससे दो चीज मिलेगा, लेकिन जो आत्मा के पास धन है, इससे मात्र एक चीज मिलता है। वो क्या? आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आज हर कोई शांति की तलाश में है, पर मिल नहीं रहा है। इसलिए शांति चाहिए, आनंद चाहिए, क्या करना पड़ेगा? अच्छा, तो मैंने कहा था रात में कि सत्संग से जीवन जीने का ढंग मिलता है। जीवन कैसे जिया जाए, इसका तरीका मिलता है, इसका ढंग मिलता है। और सत्संग से जीवन बेढंग होता है। सत्संग से जीवन बेढंग होता है, और लत्संग से जीवन तंग होता है। लत्संग से जीवन तंग रहता है। फिर मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जीवन में तंग रहना स्वीकार करते हैं या बेढंग रहना पसंद करते हैं, अथवा क्या बात, ढंग से जीवन यापन करना चाहते हैं? ढंग से, तो ढंग से जीवन जीने के लिए अच्छा कपड़ा, दुकान मकान ये चाहिए, या ढंग से जीने के लिए सत्संग का सहारा चाहिए? किसका सहारा? तो इसका मतलब मनुष्य के जीवन में सत्संग का भी कुछ कार्य है या नहीं है? और मैं तो कहना चाहूंगा कि मनुष्य के जीवन में सत्संग का कार्य सिर्फ ही नहीं, अनिवार्य कार्य। और आगे मैंने बताया था अनमोल वचन में
कि सत्संग से जो सत्संग सुनता है व्यक्ति, वो दुनिया में इंसान बन करके जाता है। क्या बन करके जाता है? और सत्संग से बेईमान बन करके जाता है, और लत्संग से शैतान हैवान बन करके जाता है। तो फिर बताएं, यहां से क्या बन करके जाना पसंद करते हैं? शैतान, बेईमान या इंसान? इंसान। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अरे पीछे वालों को सुनाई दे रहा है? क्या करना पड़ेगा? इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग। क्योंकि सत्संग के अभाव में सत्संग और लत्संग का प्रभाव होना तय है, और सत्संग का प्रभाव हो जाएगा तो ना जीवन में सत्संग होगा और ना जीवन में लत्संग। इसलिए अनिवार्य है सत्संग। इतना ही नहीं, मैंने आगे और आप लोगों को सुनाया था कि सत्संग से जीवन विश्वास में आता है। जब व्यक्ति सत्संग में डूब जाता है, सत्संग में लीन हो जाता है, उस व्यक्ति पर लोग भरोसा करते हैं। जैसे इतने लोग आज मेरे ऊपर भरोसा करके बैठे। बोलिए सतगुरु भगवान की। तो सत्संग में जब डूब जाता है व्यक्ति, तो भरोसेमंद हो जाता है, विश्वास का पात्र हो जाता है, विश्वास हो जाता है। और जब सत्संग में आता है तब आस बढ़ जाती है, आस लग जाता है। और लत्संग जब हो जाता है तो निराश हो जाता है। इसलिए हम सब जीवन हताश, उदास, निराश में यापन कर रहे हैं, विश्वास में नहीं। यदि आप विश्वास के लायक बने अपने कुटुंब, कबीला, नात, रिश्तेदार, परिवार में, तो बस ये कहने की जरूरत नहीं है। सच में राम कसम, भगवान कसम, दुर्गा कसम कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस एक काम करना पड़ेगा। क्या? वो संकल्प कर लो कि अब सत्संग नहीं छूटेगा, तो विश्वास बढ़ जाएगा। बोलिए बोलिए सतगुरु भगवान की। तो सत्संग से क्या बढ़ता है? विश्वास। और अब इसी क्रम को आगे बढ़ाना है। फिर वो क्या? जब व्यक्ति सत्संग सुनता है तो सत्संग से जीवन स्वतंत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वतंत्र। अगर सत्संग नहीं सुन रहा है तो उसके पास अवश्य है सत्संग होगा, और जब सत्संग हो जाता है तो सत्संग के जरिए जीवन में परतंत्र हो जाता है, जीवन परतंत्र हो जाता है। और जब लत्संग स्वीकार कर लेता है तो जीवन में षड्यंत्र रच लेता है। क्या रच डालता है? क्या? तो बताओ, षड्यंत्र, परतंत्र और स्वतंत्र कौन स्वीकार करना चाहते हैं? तो स्वतंत्र के लिए कितने काम करना पड़ेगा? सत्संग। तो फिर कहोगे कि क्यों सत्संग से हम स्वतंत्र हो गए? क्योंकि जब सत्संग पर जाओगे, सत्संग घाट पे जाओगे, तो आपको भक्ति मिलेगी। क्या मिलेगा? और बिन सत्संग में गए भक्ति मिलने वाला नहीं है। ऐसे बात को
मानस में गोस्वामी दास जी ने दर्शाया कैसे भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी अबिन सत्संग न पावही प्राणी। इसलिए अचेतन प्राणियों सत्संग वह घाट है जिसमें जीव की सफाई। हमने सत्संग घाट पे पहुंचा कि भक्ति मिल गई, और नहीं पहुंचा तब शक्ति मिल गई। नहीं पहुंचा तो शक्ति मिल गई, और सत्संग में पहुंचा तो भक्ति मिल गई। पदसंग है तो शक्ति, और लतसंग है तो आसक्ति। क्या? भक्ति, शक्ति और आसक्ति। क्या मंजूर है? भक्ति, शक्ति नहीं। क्या बात है? समस्त शक्तियां 33 कोटि देवी देवता जहां सत्संग होता है वहां बिन बुलाए उनको आना पड़ता है। हम सब जिनकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, आराधना करते हैं, उनको आना पड़ता है, क्योंकि ये लोग भी तरसते हैं हरि चर्चा सुनने के लिए, भगवान की बात सुनने के लिए। ये 33 कोटि देवी देवता भी तरसते हैं, चाहे 9 करोड़ दुर्गा हो या आद्या महाशक्ति हो, चाहे महेश हो या दिनेश हो, चाहे सुरेश हो या कोई भी हो, ये तरसते हैं। और यही कारण है कि कल मैंने प्रमाण दिया था बालकांड का। रामचरितमानस में गोस्वामी दास जी ने दर्शाया था कि एक बार त्रेता युग माही असंभु गए कुंभज ऋषि माही, असंग सती जग जननी भवानी अपोजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर जब बखानी असुनि महेश परम सुख मानी। इतना ही नहीं, कह सुनत रघुपति गुण गाथा और कछु दिन तहां रहे गिरी नाथा। ये भगवान की गुणगान, रघुनाथ की गुणगान को, गाथा को सुनने में इस कदर आद्या महाशक्ति, जिस बाबा भोलेनाथ की हम मान करके पूजन अर्चन करते हैं, वे भी भगवान की चर्चा आसन जमा करके जमीन पर सुनने के लिए दिन ही भूल गए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो फिर बताओ, जब ऐसे लोग भी तरसते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, तो हम लोग क्या बनते हैं अपने आप को कि सत्संग सुनने से क्या फायदा होता है। इसलिए याद करना, सत्संग के लिए बढ़ाया गया हर एक कदम एक एक अश्वमेध के फल के बराबर होता है। चाहे कितने भी बुरे हालात हो, कभी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। आप न जाने कितनी बार यज्ञ करवाओगे, न जाने कितना आपको फल मिला या मिलेगा, पर याद रखना समस्त धाम का फल सतगुरु के चरणों में व्याप्त है। इसलिए इसका प्रमाण है कि सतगुरु चरण में चारों धाम, रे मन सुमिरन कर ले, सतगुरु चरण में चारों धाम, रे मन सुमिरन कर ले। ये हमारे आस्था के प्रतीक, आस्था के प्रतीक, धर्म के केदार धाम, बद्री धाम, चारों धाम, हमें चारों धाम पे जाना पड़ेगा, एक एक फल मिलेगा।
किसी एक धाम पर समस्त धाम का फल नहीं मिल सकता, लेकिन यही वेद पुराण शास्त्र प्रमाणित किया है कि मात्र संतों के चरणों में समस्त धाम का फल मिल जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की। और ऐसे ही संत के पास सत्संग होता है। यही लोग कथा सुना सकते हैं, प्रवचन सुना सकते हैं, भागवत कथा सुना सकते हैं, राम कथा सुना सकते हैं, शिव कथा सुना सकते हैं, लेकिन सत्संग नहीं सुना सकते। इसलिए अचेतन प्राणियों, सत्संग एक भट्ठी है। सत्संग एक भट्ठी है। अभी कहोगे कि सत्संग बड़ा शीतल था और अब क्या हो गया? तो सत्संग एक भट्ठी है। जैसे सोना को आग में तपाया जाता है, सब खोट उसमें से क्या हो जाता है? निकल जाता है। सोने में सुहागा, ये जितना सुहागा रहता है, ये फालतू चीज रहता है, कूड़ा करकट रहता है, तो आग में तपाने से क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, भस्म हो जाता है। इसलिए अचेतन प्राणियों, सत्संग भी एक ऐसा भट्ठी है जिसमें मनुष्य को सत्संग में आते रहने से उसके गलत कर्म जलकर भस्म हो जाते। बोलिए सद्गुरु भगवान की। तो गलत कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं और सत्कर्म बच जाता है। इसलिए अचेतन प्राणियों, जब आप सत्संग सुनोगे तो सत्कर्म होगा, सत्संग में रहोगे तो कर्म होगा, और लतसंग में रहोगे तब कुकर्म बनेगा। क्या होगा? कुकर्म। क्या कर रहे हो आप लोग? सत्कर्म कर रहे हो या कर्म कर रहे हो या कुकर्म कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप लोग? कर्म भी कार्य से नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बत्संग है। बत्संग वालों से कर्म भी सही नहीं होता है, और लत्संग वालों से तो क्या बात है, कुकर्म तो होना तय है। तो आए हो केवल कर्म करने के लिए या सत्कर्म भी करने के लिए? आए तो सत्कर्म कब होगा? शमशान घाट पे जाने के बाद। अरे इसी संसार में जीता जागता घाट है सत्संग का। यदि वहां पहुंच गया तो सत्कर्म हो गया, और नहीं पहुंचा तो कर्म हुआ, और लत्संग में चला गया तो दुष्कर्म हो गया, कुकर्म हो गया। तो सत्संग एक भट्ठी है जो आग लगा है, जल रहा है। बस आते जाते रहने से मात्र एक काम करना है, आना है और जाना है। यदि इतना भी अभ्यास हो गया तो तुम्हारे जीवन का जितना भी गलत विचार, गलत धारणा जो है, वो जल करके क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। इसलिए यह पैगाम मात्र इंसान के लिए है, अर्थात जीव के लिए है। तो सत्संग सुना करो पैगाम, सत्संग सुना करो इंसान, यही पैगाम प्रभु का है। सत्संग सुना करो इंसान, यही पैगाम प्रभु का है। तो जब हम सत्संग सुनेंगे तो हमारा जीवन सत्कर्म में आएगा, हमारा जीवन बड़ा ही सुखमय ढंग से यापन होगा। वरना इस संसार में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपको अच्छी तरह से चाहे, निष्काम भाव से चाहे कि आपको सुख मिले, आप सुखी रहो।
अगर थोड़ी कुछ अपवाद है तो मान में आ सकती है, लेकिन वो अभी अपवाद स्वरूप है, खुले दिल से नहीं। क्यों? जब बेटा और बहू से दुख मिलना शुरू हो जाता है तो माँ भी क्या हो जाती है? क्या बात है? मिला है जीवन का दिन चार, मिला है जीवन का दिन चार, मिला है जीवन का दिन चार। सत्संग सेवा करके बंदे मानुष जन्म सुधार। क्या बात है? मानुष जन्म कैसे सुधरेगा? खूब धन रहेगा तो जीवन हमारा अच्छे तरीके से जाएगा। यही गलत धारणा हो गई। तो सत्संग सेवा करके बंदे मानुष जन्म सुधार, मिला है जीवन का दिन चार, मिला है जीवन का दिन चार, मिला है जीवन का दिन चार। समझ न पाया कोई जहाँ में क्यों यह नर्तन पाया, समझ न पाया कोई जहाँ में क्यों यह नर्तन पाया। बात तो आता ही नहीं समझ में कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों मानुष का तन मिला इस जीव को। लेकिन सत्संग में न आने के कारण हम सब कुछ मान बैठते हैं मुर्दा को, यानी अपने शरीर को ही सब कुछ जान बैठते हैं। यही भूल हो गई। जब सत्संग में आते हैं तब पता चलता है कि यह देह तो जड़ है, मुर्दा है, जिंदा तो इसमें केवल जो श्वासा चल रही है। तो जिंदा रहते मुर्दा का काम किया तो फिर जिंदा रहते जिंदा का काम कब करेगा भाई? कब करेगा? कुछ पता है? कुछ पता नहीं। हम समझते हैं कि मरने के बाद करें, तो मरने के बाद तो करते नहीं हो, कराया जाता है। तब जब आपको ये पोथी पतरा जब बना देता है, क्या अरे मरने के बाद क्या बनते हो? मरने के बाद क्या बनते हो आप? बनाता कौन है? पतरा बनाता है, यानी पतरा सबको पितर बनाता है। क्या बात है? ऐसे पतरा पर हमने भरोसा किया जो सबको पितृलोक में भेजता है, और इधर लिखते हैं स्वर्गवासी हो गए और पतरा पितरलोकवासी कर दिया। ऐ चेतन प्राणियों, सत्संग आपको अमर धाम पहुंचाता है। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की। कहाँ पहुंचाता है? तो जिसको अपने वतन अपने देश जाना है, अमर लोक जाना है, तो एक काम तो करना पड़ेगा। एक काम करना पड़ेगा। उस काम का नाम क्या है? क्या नाम है उस काम का? तो मिला है जीवन का दिन चार, मिला है जीवन का दिन चार, मिला है जीवन का दिन चार। सत्संग सेवा करके बंदे मानुष जन्म सुधार, मिला है जीवन का दिन चार, मिला है जीवन का दिन चार, मिला है जीवन का दिन चार। देगा जही दिन हम संदेशा, देगा जही दिन हम संदेशा। भजन बिना है बड़ा कलेसा, भजन बिना है बड़ा कलेसा। हरि भक्ति को जय गुरु बंदे दिल से नहीं विसार, मिला है जीवन का दिन
एक बार एक सज्जन व्यक्ति किसी सत्संगी से सवाल किया और वो सवाल क्या था, तुमने सारी मतलब पूरी जिंदगी गुजार दिया क्या करने में, सत्संग सुनने में, और जरा बताओ ऐसा सत्संग में क्या पाया, क्योंकि ये सारी उम्र बिता दिया। सबको यहां फायदा चाहिए, क्या चाहिए, और सीधे घाटा में लोग कर रहे हैं, घाटे का काम। इसलिए तो हम लोग अपरंपार धन कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी बरकत मिल रहा है। कितने लोगों को बरकत हो रहा है भाई, कितने लोगों को बरकत। और मैं मानता हूं कि बरकत उसी को मिलता है जो अधिक से अधिक दान करता है, क्योंकि अधिक दान ही साबित करता है कि आदमी के पास बरकत है, शांति। दान से ही पता चल जाता है। और जो व्यक्ति दान नहीं कर पाता वो तो कहता है जब अटेगा तब न करेंगे, जब अटेगा तब तो नौमन गेहूं होई न रहेगा, न हमें अटेगा न धर्म के लिए बटेगा। तो दान सिद्ध करता है, और दान नहीं है तो युद्ध है। इसलिए अचेतन प्राणी जब वो सत्संगी से सवाल किया कि आखिर क्या पाया, तो सत्संगी ने बड़े ही मुस्कुराते हुए भाव से कहा कि मैंने आज तक, मैंने सत्संग में अभी तक क्या पाया ये तो पता नहीं, क्या पाया ये पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत कुछ खोया ये हमें पता है। बहुत कुछ हमने गंवा दिया सत्संग में जाकर के, ये हमें पता है, लेकिन कितना हमने पाया ये हमें कुछ खबर नहीं है। तो बोला कि रे तुम गंवाने के लिए, दुनिया पाने के लिए परेशान है और तुम गंवाने के लिए इतना उम्र गुजार दिया, तो फिर बताओ क्या है वो। तो सत्संगी ने मधुर वाणी से कहा कि जब मैं सत्संग में जाना प्रारंभ किया तो सबसे पहले मेरा क्रोध समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया, क्या समाप्त हो गया, और जिसका क्रोध अभी समाप्त नहीं हो सकता काल उसको पीछा कर रहा है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जितने भी व्यक्ति हैं आपके परिवार में, समाज में, घर में, रिश्तेदार में, चाहे आपको चाहने वाले हों अथवा न चाहने वाले हों, यदि उनका क्रोध नहीं समाप्त हुआ तो काल सत्संग में भी उनका पीछा नहीं छोड़ सकता, सत्संग से भी घसीट करके अपने दरबार में ले जाएगा। क्यों? काल के दरबार में जाने के लिए क्रोध खुला द्वार है। अब बताओ आप लोग, क्रोध कितने लोगों को आता है, हाथ उठाएं। कितने लोगों को? आज अरे इतने लोगों को क्रोध आता है, सभी को आता प्रभु। अरे शर्म लग रही है, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। क्या बात है, क्रोध काल का दूत है, आर्य माया की परिवार है। आप कितनों भी घंटी मुनरी हिला लो और सत्संग पंडाल में बैठ जाओ, फिर भी काल आपको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि काल उसी से नतमस्तक होता है जो सत्संग के वचनों का पालन करता है।
प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। क्यों पालन करता है? क्योंकि सत्संग वह घाट है जिसमें जीव की सफाई होती है। अभी तो जीव को गंदा किया हुआ है। कौन? क्रोध गंदा किया है। इसलिए अचेतन प्राणी वह व्यक्ति बड़ा ही मधुर आवाज में जवाब दिया कि इतना दिन हमने सत्संग में समय समाप्त कर दिया, मुझे कितना मिला ये कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, ये मुझे कुछ अता पता नहीं। यदि मेरे से पूछना चाहोगे बार बार कि क्या पाया, तो ये नहीं बता सकता। पर क्या खोया ये हमें याद है, क्योंकि जो खोया वो पहले से मेरे पास था, वो गंवा दिया, इसलिए याद। तो सबसे पहले क्रोध गंवा दिया, और आप लोगों में से कोई नहीं गंवा पा रहा है तो अभी सत्संग घाट पर नहीं पहुंचा। सत्संग घाट पर नहीं पहुंचा। और कहता है वो सत्संगी कि सुनो, मैंने और क्या खोया। मेरे जीवन में बड़ा ही तनाव रहता था, टेंशन रहता था, तो तनाव से भी मुक्त हो गया, तनाव भी समाप्त कर दिया, तनाव को भी दे दिया उसी सत्संग घाट को। बताओ टेंशन मुक्त कितने लोग हो? जिसको क्रोध होगा वो कभी टेंशन मुक्त नहीं हो सकता। जिसको क्रोध होगा, जिसको अहंकार होगा, जिसको अज्ञानता होगा, जिसको संत वचन का पालन नहीं है, वो कभी भी टेंशन मुक्त नहीं हो सकता। झूठा हाथ न उठाना, वरना हम ये ऐसे सिद्धांत के हैं कि झूठा उठाओगे तो झूठा साबित कर देंगे, सही उठाओगे तो सही साबित कर देंगे। क्योंकि हमारा मिशन है, हमारा सिद्धांत है, हमारा विचार है कि आए हुए इस धरा पर जिसने संत गरिमा को स्थापित किया, जिसने संत की गरिमा को कायम किया, आज उसी स्थान को, उसी पद को कायम करने का हमारा भरपूर प्रयास है। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। हमें कोई बनावट नहीं चाहिए सत्संग में, कोई हमें सजावट नहीं चाहिए, हमें कोई मजहब नहीं चाहिए, हमें कोई कई पंथ नहीं चाहिए। मैंने कहा था कि हमारे जीवन में यदि सत्संग स्वीकार कर जाएंगे तो एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक ही संत हो जाएगा। अगर हमारे जीवन में सत्संग नहीं है तो तमाम पंथ, तमाम ग्रंथ और तमाम पंथ पर हम और उसके जीवन समाप्त करेंगे। एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत, एक कंथ, परमात्मा एक है, एक ही कंथ। इसलिए सत्संग से विवेक बढ़ता है, एक का बोध होता है, कंथ एक हो जाता है। फिर हमें याद नहीं रहता है कि ये 33 करोड़ भी देवता भगवान है या भगवान ही 33 करोड़ देवता है। सब में हम राम में भी भगवान को देखेंगे, भगवान में भी राम को देखेंगे, दुर्गा में भी राम को देखेंगे, राम को दुर्गा में देखेंगे। न कि राम में दुर्गा को याद किया और दुर्गा के पास गया तो राम को याद करने लग गया। ये हमारी सिद्धांत का अंत हो जाता है। बोलिए सतगुरु भगवान की। तो सत्संगी कहा कि पहला नंबर मेरा क्रोध समाप्त हुआ, दूसरा नंबर मेरा तनाव समाप्त हो गया, दूर हो गया। और कहा जो मेरे पास घमंड था, जैसे कभी कभी आप लोगों ने सुना ना अध्यक्ष जी से बच्चा पाठक क्या कहते हैं कि मैं बहुत घमंडी था। और हकीकत बात है, कभी कभी मैं भी सुना करता था। जब कभी उधर सत्संग में जाया करते थे, सत्संग सुनाने के लिए,
तो लोग कहते थे, अरे भाई बच्चा पाठक जी आ गए हैं, जल्दी से कर दो कमवा, नहीं तो फिर उल्टा सीधा। और वो भी सड़क पे खड़ा होकर के बुलेट पे, और बाकी तो फिर अब आप लोग जाने जाएंगे फिर क्या करना है। जो इस समय छितौना जालूपुर आश्रम कमेटी के अध्यक्ष इतना रंगबाज थे, और अब अभी भी लगते हैं। अब तो सचमुच नाम जो बच्चा है वो बच्चा ही हो। ये सत्संग की मार होती है, घमंड भी चूर कर देता है, समाप्त कर देता है। ऐसा होता है सत्संग। तो कहा कि मैंने क्या पाया ये तो पता नहीं, लेकिन क्या खोया, हमने घमंड को खो दिया। इतना ही नहीं, कहा मैं बड़ा मतलबी रहता था, मैं जहां जाता था, जिसके पास जाता था, एक ही भाव रहता था, कितना फलाने से लाभ ले सकूं, और जब वो मेरे से लाभ लेना चाहे तो फिर बाकी तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैं तो ये करता ही नहीं हूं, तो फिर अब इसका आपसे क्या जानूं, अब आप ही लोग करते हो। तो ये मेरा मतलबी व्यवहार स्वार्थपन खत्म हो गया। मैं बड़ा ही लालची किस्म का था। मैं जहां भी जाता था, जहां भी बैठता था, सोचता था कि कितना धन आ जाए। और सत्संग के महिमा से यह पता चल गया कि धन को आना है तो कोई रोक नहीं सकता, और धन को जाना है तो भी कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कर्म करते, लालच समाप्त कर दिया। धन कमाते पर धन के प्रति लालच समाप्त कर दिया। और कहता था, कह रहा था कि मैं क्या पाया ये मुझे होश नहीं, लेकिन इतना जरूर मुझे याद है, ईर्ष्या मेरे पास जबरदस्त थी। क्या ईर्ष्या? अब ये समझ में आता है, ईर्ष्या मेरा बर्बाद हो गया, समाप्त हो गया। अब बताओ, इतना ही नहीं और भी आगे बताया। मैं बस 60 कण बता रहा हूं, काम थोड़ा बता करके फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सत्संग पे चल रहा है, सत्संग यही बात नहीं, ये ठीक ही है। जो हफ्ता क्या न जाने कितने दिन बीत जाएगा, लेकिन समाप्त नहीं होगा। इसलिए हम लोग कह रहा था कि मेरी भटकती सांसारिक इच्छाएं भी समाप्त हो गई। संसार के प्रति इतना इच्छा थी, प्रबल थी, और वह भी समाप्त हो गया। इसलिए मैंने यह सब खो दिया सत्संग में। यही कारण है कि हमने इतने वर्षों तक अपने समय को गुजार दिया, बिता दिया, समाप्त कर दिया। यदि मैं समय नहीं लगाया होता सत्संग सुनने में, तो यह समय समाप्त हो जाता, और जन्मों जन्म तक यह काल का दूत मेरा पीछा किया करते, जिससे मैं कभी भी सत्कर्म नहीं कर पाती। तो तेरे जीवन की बदले कड़ी, और तेरे जीवन की बदले कड़ी, सत्संग सुन ले घड़ी दो घड़ी। तो कथा प्रवचन
प्रवचन जगत में है सुनता कथा, पर सत्संग कभी ना तू चूनता, पर संत देते हैं नाम जड़ी, और संत देते हैं नाम जड़ी, सत्संग सुन ले घड़ी दो घड़ी। तो सत्संग जीवन के कड़ी को बदल देता है। जो हमारा क्रम लगा है जीवन जीने का, इस क्रम को चेंज कर देता है, बदल देता है, अर्थात सुधार देता है। तो जिसने जीवन में सत्संग किया है, जिसने जीवन में सत्संग किया है, प्रभु उसको अमर कर दिया है, प्रभु उसको अमर कर दिया है। वेद गुणगान गाता बड़ी, कौन गुणगान गाता है? इसलिए मैं वेद से अलग, वेद से हट करके कोई बात नहीं सुनाया। चाहो तो आप वेद का अध्ययन कर लो, बिना सत्संग का आत्मा परमात्मा के दरबार में नहीं जा सकती। तो वेद गुणगान गाता बड़ी, सत्संग सुन ले घड़ी दो घड़ी। सत्संग जब करोगे तो दिल में उतर जाओगे, और सत्संग करोगे तो दिल से उतर जाओगे, लत्संग करोगे तो मन से उतर जाओगे। इसलिए सत्संग कर लो, सत्संग कर लो, इतना सत्संग सुन लो कि सभी के दिल में उतर जाओ। कहाँ उतर जाओ? दिल में उतरना है तो क्या करना है? इसलिए दिलों में रहना सीखो। गरूर में तो हर कोई रहता है, दिलों में रहना सीखो। गरूर में तो हर कोई रहता है, मुंह पे कहना सीखो, पीछे तो हर कोई बकता है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। इसलिए जो कहना है मुंह पर कह दो, पीछे कहने की आवश्यकता नहीं। जो पीछे कहता है ये साबित हो गया कि वो तुम्हारे पीछे ही रहेगा, इसलिए तुम्हें पीछे नहीं होना है। कहने वालों को पीछे रहने देना और सुनने वाला हमेशा आगे रहता है। ऐसा बोध केवल सत्संग में होता है। तो सुन लो सत्संग प्यारे गुरु बांट रहे हैं, सुन लो सत्संग प्यारे गुरु बांट रहे हैं। घट के अनुभव से भरम तेरे छाट रहे हैं, छाट रहे हैं। सुन लो सत्संग प्यारे गुरु बांट रहे हैं, सुन लो सत्संग प्यारे गुरु बांट रहे हैं। सत्संग बखान करे पलटू मीरा, सत्संग बखान करे पलटू मीरा। जीव को अंत में होती न पीरा, जीव को अंत में होती न पीरा। प्रेमी की बात दिल में घाट रहे हैं, प्रेमी की बात दिल में घाट रहे हैं। सुन लो सत्संग प्यारे गुरु बांट रहे हैं, सुन लो सत्संग प्यारे गुरु बांट
बांट रहे हैं। सत्संग महिमा है बड़ी भारी, सत्संग महिमा है बड़ी भारी, जीव को जग से देती तारी, जीव को जग से देती तारी। करने को भजन सबको डांट रहे हैं। करते हो नहीं भजन? नहीं, भजन करते हो कोई बार, भजन एक करने को भजन सबको डांट रहे हैं, हो डांट रहे हैं। सुन लो सत्संग प्यारे गुरु बांट रहे हैं। अरे हमारे गुरु महाराज बांट रहे हैं, बस उन्हीं की सत्संग की वाणी को सुना रहा। सुन लो सत्संग प्यारे गुरु बांट रहे हैं, सुन लो सत्संग प्यारे गुरु बांट रहे हैं। जय गुरु वंदे सत्संग दाता, जय गुरु वंदे सत्संग दाता। अब तो क्लियर हो गया ना सत्संग दाता कौन है? जय गुरु वंदे। कौन? कौन? और मैं कुछ और हूँ और नाम कुछ और है। आप लोग तो केवल मुझे इस नाम से जान रहे हो ना, बस इतने न है, बाकी उसकी महिमा तो पता नहीं है नाम की। तो ये नाम का महिमा है, नाम ही सत्संग का दाता है। तो जय गुरु वंदे सत्संग दाता, जय गुरु वंदे सत्संग दाता। सुन के जीवा निज घर पाता, सुन के जीवा निज घर पाता। करवा के सेवा कर्म काट रहे हैं, करवा के सेवा कर्म काट रहे हैं। क्या करवा करके? सेवा। किसकी सेवा? अच्छा आप लोग बताओ, कुछ लोग इसमें लगभग 28-30 बरस हो गया सत्संग सुनाते। हो सकता है कि उस समय के भी लोग आए हों, कुछ लोग उसके बाद के, कुछ लोग तो आज आए होंगे। लेकिन बताओ, किसी से मैंने आज तक कहा कि हमारी सेवा करो? क्योंकि मैं तो जय गुरु बंदे हूँ नहीं, तो हमारी सेवा करके क्या पाओगे? अंधा गुरु बहिरा चेला मांगे बूढ़ थमावे। उस नाम की सेवा करो, उस नाम की आदर करो। तो करवा के सेवा कर्म काट रहे हैं, काट रहे हैं। सुन लो सत्संग प्यारे गुरु बांट रहे हैं, सुन लो सत्संग प्यारे गुरु बांट रहे हैं। तो आखिरी में उलट भेदनी। क्या उलट भेदनी? जो कभी कबीर साहब के ज़माने में सुनने को मिलता था, अब तो लोग कबीर साहब की पुस्तक से सुनाने वाले तमाम हो गए। हृदय से अब कोई नहीं सुनाता। तो लुगैया बस सैया, लुगैया लुगैया बस सैया होके जाए हो, लुगैया बस सैया होके जाए हो, लुगैया बस सैया। अजब तमाशा देखे भाई, पुरुष बना है नारी, देखे भाई पुरुष बना है नारी। अरे क्या बात है! ये उलट भेदनी, सुनने में अटपटा उल्टा, और समझ जाओगे सीधा हो जाओगे। अजब तमाशा देखा भाई, पुरुष बना है नारी, सारा काम करे जोरू का, तन को नहीं लजाए, लुगैया बस सैया होके जाए हो, लुगैया बस सैया होके जाए हो, लुगैया बस सैया। अरे मिशन लुप्त हो गया था। यही संतों की संपत्ति है, धरोहर है।
इसी से आत्मा का तारन तार होता है। इसलिए छिपी हुई वस्तु उजागर करने का भरपूर प्रयास है। बोलिए सतगुरु भगवान की। वो क्या है? चित्त वृत्ति रूपी नारी, आत्मा रूपी पति, आत्मा रूप में पति, अंत में यह चित्त वृत्ति रूपी नारी अपने घर यानी यमपुर में लेकर के जाती है और आत्मा रूपी ही नारी बन करके सारा काम मनोवृत्ति का कार्य करता है। किसका काम? मनोवृत्ति का। और जरा भी लज्जा उसे भी नहीं आती है, मतलब सब कोई हृदय के गुलाम है। बताओ, यह आत्मा मालिक है, राजा है शरीर का, लेकिन आज गुलाम बना हुआ है। किसका? चित्त रूपी नारी का, लुगाई का। लुगैया बस सैया ओके जाए हो, लुगैया बस सैया ओके जाए हो, लुगैया बस सैया। अचरज एक बड़ा मैं देखा, नदी में लागल आगी। अचरज एक बड़ा मैं देखा, नदी में लागल आगी। क्या बात? कहाँ आग लग गई? नदी में। तो बिना संत कोई बुझा न पावे, बाकी सब चिल्लाए, लुगैया बस सैया होके जाए हो, लुगैया बस सैया होके जाए हो, लुगैया बस सैया। अरे शरीर रूपी नदी में काम क्रोध रूपी अग्नि लगी है। शरीर रूपी नदी में ये काम और क्रोध रूपी अग्नि धधक रही है और बिना संत का कोई बुझाने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग घाट पे तो हमें जाना पड़ेगा। लुगैया बस सैया होके जाए हो, लुगैया बस सैया होके जाए हो, लुगैया बस सैया। एक अजूबा भारी देखा इसी नगर एक भूखा, एक अजूबा भारी देखा इसी नगर एक भूखा। 33 कोटि 28 रोटी खाते भूखा पाए, लुगैया बेचे सैया भूखे सैया होके जाए। तो 33 कोटि 28 रोटी और खाते भूखा जाए। ऐ चेतन प्राणियों, इस शरीर रूपी घर में मन जन्मों जन्म से भूखा है। एक जन्म से नहीं, जन्मों जन्म से। और देखो ना, ऐसा भूखा मन 33 करोड़ देवी देवताओं के पास ले गया। 33 कोटि 28 रोटी। फिर 28 रोटी क्या हुआ भाई? 18 पुराण, 18 पुराण और 4 वेद, 6 शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन अभी भी अवागमन रूपी पेट नहीं भर पाया। बोलिए सतगुरु भगवान की। तो अवागमन रूपी पेट से मुक्ति नहीं हो पाया, इसलिए बेचारा फंसा हुआ है। लुगैया बस सैया होके जाए हो, लुगैया बस सैया होके जाए हो, लुगैया बस सैया। एक अचंभा देखा मैंने घर घर रहते डाकू, एक अचंभा देखा मैंने घर घर रहते डाकू। अरे या तो कबीर साहब के जमाने में कुछ महात्मा अचंभा देखे और बाकी तो बीच में सब देखने वाले थे, अचंभा नहीं। अब तो फिर आप लोगों को देखने का वक्त आ गया। एक अचंभा देखा मैंने घर घर रहते डाकू, सबके घर में डाका डाले। क्या बात? वो डाकू जो है
आश्चर्य वाली बात हो, कैसा डाकू है जो हर घर में डाका डाल रहा है। तो सबके घर में डाका डाले, दिन में नहीं दिखाए, लुगैया बिच सैया होके जाए हो, लुगैया बिच सैया होके जाए हो, लुगैया बिच सैया। अरे इस नगर में एक अज्ञान रूपी डाकू, इस नगर में अज्ञान रूपी, काल माया के देश में अज्ञान रूपी डाकू है जो सबके घर में डाका डाल रहा है। लेकिन दिन दहाड़े, दिन में भी किसी को दिखता नहीं। इतने बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, वेद पुराण शास्त्र सब, लेकिन ये अज्ञानता उनको दिखता नहीं। तो अचरज एक और मैं देखा इसी नगर में भाई, अचरज गैया केवल दूध है पीती। अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो गैया केवल दूध है पीती, बछिया रोज दुहाए, लो गैया बस सैया होके जाए, ओ लो गैया बस सैया। अरे इसी नगर में माया रूपी गाय, इसी नगर में माया रूपी गाय और जीव रूपी बछिया को रोज दूह रही है, नेक कर्म नहीं करने दे रही। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। ये जीव रूपी बछिया को हमेशा दूह रही है, अपने फायदे के लिए छोड़ नहीं रही है। बड़ा गड़बड़ है। ऐसा मैं अचंभा देखा, पता नहीं आप लोग देखते हो कि। तो लो गैया बस सैया होके जाए हो, लो गैया बस सैया होके जाए हो, लो गैया बस सैया। तो एक अचंभा और भी देखा, स्वर्ग में सुगना रोता। एक अचंभा और भी देखा, स्वर्ग में सुगना रोता। जय गुरु बंदे संत ही कोई, जय गुरु बंदे संत ही कोई। सोच लेना ये नानक कबीर पलटू दरिया की नहीं है नकल। हाँ, उनका मिशन है, उनका नकल नहीं है। ये मैं आपको नकल नहीं सुना रहा हूं, लेकिन उनका मिशन बता रहा हूं, उनका सिद्धांत, उनका धरोहर रख रहा हूं जो लुप्त हो गया था। तो जय गुरु बंदे संत ही कोई, देता भेद बताए, लो गैया बस सैया होके जाए हो, लो गैया बस सैया होके जाए हो, लो गैया बस सैया। इसलिए ऐ चेतन प्राणियों, ये सबसे बच जाओगे तब जब सत्संग सुनने का आदी हो जाओगे। तब ऐसा अद्भुत आश्चर्य आपको भी दिखने लग जाएगा, तब जब सत्संग सुनने का आशिक हो जाओगे। तब किसका आशिक? तो जब आप सत्संग सुनने का आशिक होगे तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको दीवानापन को और दीवाना बना। क्योंकि जितने आप दीवाना होगे उतने दीवानापन की बाणी आपको सुनने को मिलेगा। सत्संग सुना करो इंसान, यही पैगाम प्रभु का है। सत्संग सुना करो इंसान, यही पैगाम प्रभु का है। बस इतना ही आप लोगों को भूखे प्यासे न जाने कितने समय से बैठाया,
आपको बड़ा गहरा दुख हुआ होगा। इसलिए मुझे अपने ही घर का